अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रसाद। कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि किसी दोस्त ने पूछा कि खुश रहने का कानून क्या है और फिर अल्लाह से हम किस तरह से मिल सकते हैं। कैसा क्या ऐसा कानून है जिसमें हम अपने रब से मिल पाएँ। मैंने मुझे एक बात याद आई कि आपको दोस्तों को सबको पता होगा कि एक टाइट रोप वॉकर देखा होगा आप सब ने, ये खेल टीवी पे गेम्स में या कोई वीडियोस में, कि किस तरह से एक कुछ लोग हैं जो वो रस्सी बांध के जो है वो उस रस्सी पे चलते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक। अब ये खेल लोगों ने बहुत इसमें बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स लिए कि बहुत ऊंची ऊंची खाइयों से भी लोग जो है वो गुज़रे। और फिर हमारे यहाँ नायग्रा वाटरफॉल, जो दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल में से एक है, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने इस तरह का कंपटीशन किया जिसमें सबसे मशहूर टाइट रोप वॉकर हैं जॉन रॉबर्ट। अब जॉन रॉबर्ट की स्टोरी ये है कि 2005 में उनको गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया, क्योंकि वो उस रस्सी पे मोटरसाइकिल के थ्रू चले। जब मोटरसाइकिल्स का दौर आया तो लोगों ने मोटरसाइकिल कंपटीशन भी उस रस्सी पे किए, जिनमें से एक जॉन रॉबर्ट थे जो उन्होंने अपनी बीवी और इवन सकलिंग बेबी, दूध पीते बच्चे के साथ भी बाइक पे जो है वो एक कंपटीशन किया। 2005 में जर्मनी के एक शहर में एक कंपटीशन हुआ जिसमें जॉन रॉबर्ट जो हैं वो तकरीबन 53 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जिन्होंने बाइक चलाई और दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया तो लोग बड़े खुश थे, नीचे सैकड़ों लोग मौजूद थे, लोग तालियां बजा रहे थे, शानदार उनका इस्तकबाल हुआ। फिर जब वो खड़े हुए थे उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप मानते हैं कि आज मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लोगों ने तालियां बजाते हुए खुश होते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल हम मानते हैं कि आज आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो उन्होंने कहा क्या आप मानते हैं कि इस रस्सी पे मैं इवन अपने बीवी बच्चों के साथ भी मोटरसाइकिल पे चला हूँ। तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल आप चले हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आप इस बात को भी मानते हैं कि आज तक जितनी बार भी मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, हर बार मैं एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा हूं, कभी भी मैं गिरा नहीं। तो लोगों ने बिल्कुल सराहते हुए कहा कि बिल्कुल आप एक बार भी कभी नहीं गिरे, आपने जब भी कंपटीशन में हिस्सा लिया आप कामयाब हुए। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा आपसे सवाल है कि ये मैं कंपटीशन एक बार दोबारा से जीतना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप में से कोई एक शख्स आए जो मेरे साथ बाइक पे बैठे। तो इतने सैकड़ों लोग जो मौजूद थे, एकदम से उन सब में खामोशी छा गई। कोई एक शख्स भी जॉन रॉबर्ट के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। अब ये तो है एक स्टोरी का एक पहलू। अब हम दूसरे पहलू पे भी आते हैं। बाबा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े कारोबारी, पाकिस्तान के बड़े नामों में से उनका एक नाम है जिनका बहुत अच्छा कारोबार है। बहुत बार मेरा उनसे मिलना हुआ। बाबा की डेथ के बाद कुछ दिन पहले उनकी मुझे कॉल आई तो उन्होंने मिलने का इजहार किया। बाबा के एक म्यूचुअल फ्रेंड थे, जिन म्यूचुअल फ्रेंड कोई हॉस्पिटलाइज थे, तो उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं, मैं कराची आया हुआ उनसे मिलने के लिए, वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अरुण से भी मिल लूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप किस टाइम तक जाएंगे हॉस्पिटल, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, हम साथ में चलते हैं। तो मैंने फिर उनको ज्वाइन किया, उनके साथ हम एक ही गाड़ी में हॉस्पिटल तक गए। जब हम बात करते हुए गए तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि वो जो बाबा के दोस्त हैं, बचपन में ही उनके वालिद साहब जो हैं वो डेथ कर चुके थे। वो 4 भाई थे, ये भाइयों में तीसरे नंबर पे थे। इन्होंने अपने 2 बड़े भाइयों को और एक छोटे भाइयों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। जब इनके वालिद साहब की डेथ हुई तो ये फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग के। उनके 2 बड़े भाई जो हैं उन दिनों में मेडिकल के स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, और छोटा भाई भी जो है वो भी स्कूलिंग में था, और कुछ सिस्टर्स भी थी उनकी। तो उन पे बड़ी ज़िम्मेदारी थी घर पे। उन्होंने क्या किया कि अपनी पढ़ाई छोड़कर एक कारोबार स्टार्ट किया। कि वालिद साहब पहले कारोबार करते थे, उनकी वालिद साहब को अचानक से हार्ट अटैक हुआ तो उनकी डेथ हो गई। तो सारे घर की ज़िम्मेदारी तीसरे नंबर भाई ने संभाली, जिन्होंने अपने सब भाई बहनों को पढ़ाया। और अल्लाह के करम से उनके कोई भाई जो हैं, वो तीनों भाई जो हैं वो डॉक्टर हैं, कुछ सिस्टर्स जो हैं वो उन्होंने अलग अलग तरह की स्टडीज़ की, और आज अल्लाह के करम से वो सब बहुत बेहतर तरीके से सेट हैं। लेकिन ये वो थे जो आगे नहीं पढ़ पाए, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। रीज़न बयान किया उन्होंने कारोबार करना था, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारोबार किए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इनको कारोबार में बहुत सारे लॉसेस हो गए, क्योंकि भाई पढ़ लिख कर शादी करके हर कोई फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे, कोई वक्त था। लेकिन फिर अल्लाह पाक के हुक्म से ये क्राइसिस से बाहर आए और अब जो है वो एक बहुत बेहतर कंडीशन में हैं।
जब मेरा उनसे मिलना हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप बड़े हैं, आपने ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बे किए, बहुत पैसा कमाया और फिर बहुत सारे नुकसानात भी किए। दोस्त, रिश्तेदार, क्या आपका तजुर्बा रहा कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमें खुश रख सकती है इंसान को? तो उन्होंने बताया कि पैसा भी जो है वो इंसान को खुशी नहीं देता, रिश्ते, दोस्त, ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, लेकिन जो सच्ची खुशी है, उन्होंने जो अपना तजुर्बा बताया, उन्होंने किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सब चीज़ों की अपनी मायना है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे दोस्त मुझे नाम लेके बताया कि फ़लाँ दोस्त ने इतने पैसे कमाए, फ़लाँ दोस्त के पास इतना पैसा है, फ़लाँ दोस्त के पास ये है, लेकिन आज वो लोग खुश नहीं हैं। अब वो लोग खुश क्यों नहीं हैं? उन्होंने बताया कि खुश रहने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ज़रिया है, वो है अपने रब से जुड़ना। जब तक हम अपने रब के करीब नहीं हैं, तब तक हमें सच्ची खुशी हासिल हो ही नहीं सकती। चाहे हम कितना पैसा कमा लें, चाहे हम दुनिया की कितनी भी आसाइशें हासिल कर लें, हम तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक हम अपने रब से नहीं जुड़ते। क्योंकि जब हम अपने रब से जुड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में आने वाले बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं, और नहीं पता कि किस तरह से हमारा अंदर मुतमैन रहता है। चाहे हमारे पास कुछ हो, हमारे पास कुछ ना हो, हमारा दिल अंदर से मुतमैन होता है। और सच्ची खुशी अगर आपने हासिल करनी है तो सच्ची खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब से ही जुड़ने में है। और अल्लाह पाक के करम से मैं अपने रब से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। हर रोज़ मेरी ये रूटीन है अपने रब की इबादत करना, रात को 4 बजे उठकर, और उसके बाद भी जो इस तरह का जो तरीका है अपने रब से गुफ्तगू करने का, अपने रब से मिलने का, वो मैंने हमेशा ही अडॉप्ट किए। फिर हम आते हैं उस स्टोरी पे कि जो स्टोरी हमने आपको जॉन रॉबर्ट्स साहब की बताई, कि जब उन्होंने इतने भरे पिंडाल में लोगों से पूछा कि आप में से कौन ऐसा शख्स है जो आए मेरे साथ, और मैंने दोबारा से ये जो है कंपटीशन विन करना है, दोबारा से एक रिकॉर्ड बनाना है किसी को बिठा के बाइक पे, तो कोई एक शख्स जो है वो आने को तैयार नहीं था। वो स्टोरी सुन के मुझे यूँ लगा कि जैसे हमारा एतमाद अपने रब पे जिस तरह से, तालियां बजाने वाले तो बहुत से लोग थे जो मानते थे कि ये कामयाब शख्स जिसने कितनी बार, कितने सालों से ये रस्सी पे इस तरह से चलता है बाइक, अपनी बाइक पर, कभी ये गिरा नहीं, इसने हर बार कामयाबी हासिल की। और रिसेंटली जब वो बात कर रहा था उस वक्त भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद भी जब वो लोग उसे मानते थे, उसके फॉलोवर्स थे, उसके बाद भी जब उसने कहा कि आप में से कौन ऐसा है जो मेरे साथ बाइक पे बैठे और मैं ये बाइक चलाऊं, तो कोई भी शख्स जाने को तैयार नहीं था। मुझे लगा शायद हमारा भी यही हाल है कि हम उन तमाशाइयों की तरह हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, जो तालियां तो बजाते हैं, जो यकीन तो रखते हैं, लेकिन उनका कामिल ईमान नहीं है। जिस तरह से हमारा अपना कामिल ईमान अपने रब पर नहीं है, हम अपने रब पे भरोसा नहीं करते। बहुत से लोग दिन में बहुत बार झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत तरीक़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम खुश रहें, जब उनको अपने रब पे यकीन नहीं होता। इसीलिए वो झूठ बोलते हैं, इसीलिए लोग गलत काम करते हैं। वो समझते हैं कि सही तरीके से हम जो है वो अपनी मंजिल की तरफ नहीं रवां दवां हो सकते, अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सकते। वो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, गलत कामों का सहारा लेते हैं, और गलत काम का सहारा लेना, झूठ बोलने वाला शख्स कभी खुश रह ही नहीं सकता। क्योंकि हम झूठ इसलिए बोलते हैं, गलत काम सब सारे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने रब पे भरोसा नहीं होता। हमने अपने रब से मिलना है। जिस दोस्त ने सवाल किया कि हम अपने रब से किस तरह से मिल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ अपने रब से मिलने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है कि उस पर कामिल यकीन रखना, उस पर पूरा भरोसा रखना कि वो है दुनिया की सब क़ुव्वतें, चाहे वो पहाड़ हो, ज़मीन हो, पानी हो, परिंदे हों, जानवर हों, हर कोई अल्लाह के होने की, खुदा के होने की गवाही देता है, और सबका ईमान है कि खुदा है। हमारा भी ईमान है, लेकिन हमारा ईमान उस ईमान की तरह है जिस तरह से वो तमाशाई थे जो नीचे खड़े होकर तालियां तो बजा रहे थे, कामयाबी का और खुशी से इजहार कर रहे थे, यकीन रख रहे थे कि ये कामयाब हो गया है। कामयाब होने के बाद भी लेकिन वो खुद उसके साथ उस बाइक पे सवार होना नहीं चाहते थे। हम भी उन तमाशाइयों की तरह हैं कि जो रब के होने को तो इकरार करते हैं, लेकिन उस पर पूरा भरोसा नहीं करते। एक अंधा यकीन जिसे हम कहें कि वो हम अपने रब पे नहीं करते। मैं समझता हूँ हम अपने रब से तब ही मिल सकते हैं जब हम उस पर पूरा यकीन करें, हमारे यकीन जो है वो कामिल हो।
तभी हम अपने रब से मिल सकते हैं, और फिर सच्ची खुशी हमें दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से ही जुड़ने में मिल सकती है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। आज संडे का दिन था, मेरा दिल किया कि मैं आप दोस्तों के साथ आज के थॉट्स शेयर करूं, और आज अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैंने कहा उठ के सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाऊं और आप दोस्तों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करूं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अगर इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आपकी कोई मदद कर पाया हूं तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।